कल्पना कीजिए, दुनिया में चारों तरफ तनाव है। यूक्रेन में गोले बरस रहे हैं, अमेरिका नए राष्ट्रपति के साथ नए नियम बना रहा है, चीन अपनी चालें चल रहा है और ठीक इसी वक्त दो पुराने दोस्त मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि हमारी दोस्ती अटूट है। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात है या दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है? क्या भारत रूस की ये साझेदारी अमेरिका के सारे दबाव को झेल पाएगी? क्या यूक्रेन युद्ध का साया इस दोस्ती पर पड़ पाएगा या ये और मजबूत होकर निकलेगी? क्या व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे जो लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुलाकात भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है? दोस्तों, अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज का ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुतिन मोदी शिखर सम्मेलन की, जो 4 और 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हम सबके भविष्य को छूता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि ये मुलाकात इतनी खास क्यों थी। आज दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई दिखती है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप के देश हैं जो रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे देश दो हैं जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हैं। पुतिन जी का भारत आना, वो भी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था। क्या आप जानते हैं कि पुतिन जी ने आखिरी बार भारत कब दौरा किया था? वो था साल 2021 में। उसके बाद दुनिया पूरी तरह बदल गई, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती बिल्कुल नहीं बदली। ये भारत रूस का 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था और इसमें जो हुआ वो जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि बिना इतिहास समझे आज को समझना मुश्किल है। भारत और रूस की दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। 13 अप्रैल 1947 को भारत और सोवियत संघ ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। उस समय सोवियत संघ ने भारत को तुरंत मान्यता दे दी, जबकि ब्रिटेन अभी भी राज कर रहा था। सोचिए, आजादी से पहले ही एक ऐसा दोस्त मिल गया। फिर आया शीत युद्ध का दौर। 1950 से 1960 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच रक्षा और आर्थिक सहयोग बहुत तेजी से बढ़ा। सोवियत संघ ने भारत को स्टील प्लांट दिए, जैसे भिलाई, बोकारो, राउरकेला। आज भी भिलाई स्टील प्लांट भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो सोवियत मदद से ही बना था। फिर आया 1971 का वो साल जिसे कोई भारतीय कभी भूल नहीं सकता। बांग्लादेश युद्ध के समय पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था, लेकिन सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा रहा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में वीटो किया और भारत की पूरी मदद की। वो 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि थी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। शीत युद्ध खत्म हुआ। 1991 में सोवियत संघ टूट गया, रूस बना, लेकिन दोस्ती बिल्कुल नहीं टूटी। साल 2000 में जब पुतिन जी पहली बार भारत आए तो रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई। 2010 में इसे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया और अब 2025 में उस घोषणा के ठीक 25 साल पूरे हो गए। इसी मौके पर पुतिन जी दोबारा दिल्ली आए। दोस्तों, अब आते हैं सीधे मुख्य मुद्दे पर। 4 दिसंबर 2025 को पुतिन जी दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, फिर राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। क्या आप जानते हैं कि पुतिन जी गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं? उन्होंने कई बार कहा है कि गांधी जी की अहिंसा की नीति दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है। 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन जी की मुलाकात हुई। पहले मीडिया के सामने दोनों नेताओं ने बयान दिए, फिर बंद कमरों में लंबी बातचीत हुई। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहला और सबसे बड़ा संदेश, दोनों नेताओं ने साफ कहा कि भारत रूस की साझेदारी दुनिया की शांति के लिए एक मजबूत एंकर है, मतलब एक ऐसा आधार जो दुनिया को हिलने नहीं देगा। दोनों ने कहा कि ये रिश्ता पारस्परिक विश्वास और सम्मान पर टिका है और दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, ये रिश्ता कभी नहीं डगमगाएगा। रूस ने भारत में 2 नए कांसुलेट खोलने का पूरा समर्थन किया, येकातेरिनबर्ग और कजान में। इससे व्यापार और लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक सहयोग की। दोस्तों, ये हिस्सा सबसे रोचक है। 2024 से 25 में दोनों देशों का व्यापार 68.7 अरब डॉलर को पार कर गया, लेकिन लक्ष्य है 2030 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचना और इसके लिए दोनों देशों ने भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम 2030 को मंजूरी दी। ये एक पूरा रोड मैप है। भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन अब भारत ज्यादा निर्यात करना चाहता है।
है, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स, कृषि उत्पाद। रूस ने अपने बाजार को और खोलने का वादा किया। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम होगा। निवेश सुरक्षा का नया समझौता होगा। उर्वरक की लंबी अवधि की सप्लाई का करार हुआ। कुशल भारतीय मजदूर और IT प्रोफेशनल रूस जा सकेंगे। सोचिए, हमारे नौजवानों के लिए कितना बड़ा मौका। रक्षा सहयोग तो इस साझेदारी का मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों ने कहा कि अब फोकस सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि साथ मिलकर रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर होगा। भारत की मेक इन इंडिया को पूरा समर्थन, ब्रह्मोस मिसाइल का सह उत्पादन और तीसरे देशों को निर्यात जारी रहेगा। आईएनड्रा सैन्य अभ्यास और मजबूत होंगे। स्पेयर पार्ट्स भारत में ही बनेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ये सब भारत की रक्षा इंडस्ट्री को नई ताकत देगा। ऊर्जा क्षेत्र में रूस भारत को तेल, गैस, कोयला लगातार देता रहेगा। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की यूनिट 3 से 6 जल्द पूरी होंगी। भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी चाहता है। रूस उसमें सबसे बड़ा साथी रहेगा। दूसरी न्यूक्लियर साइट पर भी बात आगे बढ़ी। अंतरिक्ष में भी नई ऊंचाई। इसरो और रोस्कॉस्मोस साथ मिलकर मानव अंतरिक्ष उड़ान, सैटेलाइट नेविगेशन, ग्रह अन्वेषण पर काम करेंगे। रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी में भी प्रगति हुई। संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, SCO, हर मंच पर दोनों देश एक दूसरे का साथ देंगे। रूस भारत की स्थायी UNSC सदस्यता का पुरजोर समर्थन करता है। 2026 में जब भारत ब्रिक्स का चेयरमैन बनेगा, रूस पूरा सहयोग देगा। आतंकवाद पर दोनों ने बहुत सख्त रुख अपनाया। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए हमले और मार्च 2024 में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल हमले की कड़ी निंदा की। दोनों ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग, नॉर्दर्न सी रूट को और मजबूत करने का फैसला हुआ। रूस के फार ईस्ट और आर्कटिक क्षेत्र में भारत ज्यादा निवेश करेगा। विज्ञान तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिटिकल मिनरल्स, साइबर सिक्योरिटी, फिल्म, पर्यटन, ई-वीजा, हर क्षेत्र में नए समझौते हुए। दोस्तों, ये सब सुनकर लगता है कि ये मुलाकात सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। अमेरिका में ट्रंप फिर से आने वाले हैं। हो सकता है दबाव बढ़े, लेकिन भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो अपना रास्ता खुद चुनता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत रूस का ये रिश्ता आज की दुनिया में स्थिरता का सबसे बड़ा कारक है।